हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ फैसला। जस्टिस गुप्ता हिजाब बैन के साथ। अब 3 जजों की बेंच करेगी हिजाब का अंतिम हिसाब। अंतिम फैसला आने तक बैन रहेगा हिजाब। इसी साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से हुआ विवाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर इस केस को अंजाम तक ले जाने से पहले 2 जजों की बेंच बढ़ गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल कॉलेजों में समानता के आधार पर हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार और उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बैन के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब अपनी पसंद का मामला है और हिजाब से ज्यादा अहम है लड़कियों की शिक्षा, जिसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थे, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धूलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। ऑनरेबल जस्टिस धूलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। चूंकि दोनों जजों की राय बढ़ गई, लिहाजा हिजाब केस को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। ये 3 जजों की बेंच हिजाब पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तब तक कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लागू रहेगा। Ban of hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. इस विवाद की शुरुआत पिछले 31 दिसंबर 2021 को हुई, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। मुस्लिम लड़कियां मांग पर अड़ी रही तो हिंदू लड़के भगवा अंगवस्त्र और पगड़ी में स्कूल पहुंच गए। इस बीच मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसीलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 10 दिनों तक सुनवाई चली। 22 सितंबर को दोनों जजों ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फैसला आया तो दोनों जजों की राय बढ़ गई। ऐसे में फिलहाल हिजाब पर बैन लागू रहेगा। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।